सो गाइस, तुम में से अगर किसी ने अभी नया मैकबुक लिया है या फिर विंडोज से मैकबुक में शिफ्ट करा है, देन दिस थिंग इज वेरी क्लियर दैट दिस मैकबुक इज अ होल न्यू एक्सपीरियंस। एंड एक्चुअली में ना विंडोज से एक मैकबुक का एक्सपीरियंस एंड जो वर्किंग है ना वो काफी डिफरेंट है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को इस मैक को चलाना तो आ जाएगा डेफिनेटली, एंड यू विल नो एवरीथिंग अबाउट कि कैसे ये मैकबुक वर्क करता है, क्या इसमें कीज है, लाइक अ फुल मैकबुक गाइड। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप एक विंडोज लैपटॉप देखते हो तो उसके बॉटम राइट साइड पे आपको कंट्रोल सेंटर मिलता है, बट इन मैकबुक्स ये जो कंट्रोल सेंटर है वो टॉप राइट साइड पे होता है। सो ये आइकन है, अगर आप देख सकते हो, इस आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से वाईफाई, ब्लूटूथ, ब्राइटनेस वगैरह आपको सब दिख जाएगा। सो पूरा कंट्रोल सेंटर जो है वो मैकबुक के टॉप राइट साइड पे होता है। इसी के साथ ही टॉप लेफ्ट साइड में अगर आप अबाउट दिस मैक पे जाओगे, देन मोर इन्फॉर्मेशन पे जाके सिस्टम सेटिंग्स पे जाओ, एंड यहाँ से आपको एक मैकबुक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। सारी से मतलब इसका बैटरी परसेंटेज कितना, इसमें रैम है, किसमें इतना स्टोरेज है, बैटरी हेल्थ, लाइक एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट अ मैकबुक। क्या सीरियल नंबर है, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस सिस्टम रिपोर्ट। तो आपको कुछ भी इस मैकबुक के बारे में जानना है तो आप सिस्टम रिपोर्ट में जाकर के इस मैकबुक के बारे में सब कुछ जान सकते हो। अब आते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में जो कि विंडोज से थोड़ा डिफरेंट मिलता है आपको मैकबुक में। एंड पहला है नेचुरल स्क्रोलिंग। तो विंडोज में जब भी आप ट्रैक पैड पर स्क्रॉल करते हो तो पेज जो है वो नीचे जाता है, बट मैक में इसका उल्टा होता है। जब भी आप स्क्रॉल करते हो तो जो पेज जो है वो बल्कि ऊपर जाता है, ना कि नीचे। आई नो ये काफी लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है, बट दैट्स हाउ अ मैकबुक वर्क। तो सिस्टम सेटिंग्स पे जाओ, देन यहाँ पे आपको ट्रैक पैड वाला ऑप्शन मिलेगा, एंड ट्रैक पैड में स्क्रॉल एंड जूम वाले जो ऑप्शन है ना, वहाँ से नेचुरल स्क्रॉलिंग को ऑन कर दो। एंड नाउ दिस विल वर्क एग्जैक्टली लाइक अ विंडोज लैपटॉप, यानी कि नेचुरल तरीके से अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो वो पेज नीचे जाए बल्कि ना कि ऊपर। सो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग ऑन करना मत भूलना। ऑल्सो जब भी आप एक मैकबुक लेते हो तो उसमें राइट क्लिक जो होता है वो ऑलरेडी डिसेबल होता है, तो इसे ऑन करने के लिए आपको दोबारा से सेटिंग्स पे जाना है, देन ट्रैक पैड पे जाना। तो अब जब भी आप अपने मैकबुक के बॉटम राइट कॉर्नर पे क्लिक करोगे, क्लिक है वो अनेबल हो जाएगा। एंड इसी के नीचे ना टैप टू क्लिक का ऑप्शन भी होगा, उसे भी एनेबल कर देना ताकि आपको जो ट्रैक पैड पे फिजिकली प्रेस ना करना पड़े, जस्ट बाय अ क्लिक आपके सारे वर्क हो जाए। ट्रैक पैड की बात हो रही है तो मिशन कंट्रोल कैसे हम भूल सकते हैं। सो अगर एक साथ आपके 10 या 11 टैब्स खुले हुए हैं, 1 से 10 विंडोज खुले हुए हैं, तो आपको सिर्फ 3 फिंगर से अपर स्वाइप करना है, एंड जो सारी विंडोज खुलेगी ना वो एक साथ आपको दिख जाएगी अलग अलग। एंड बाय दिस वे आप अपने मैकबुक में आसानी से डिफरेंट टैब्स पर स्विच कर सकते हो। नाउ विंडोज में जो ये क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज वाले बटन्स होते हैं वो टॉप राइट साइड पे आपको मिलते हैं, बट मैकबुक में ये होते हैं आपके टॉप लेफ्ट साइड पे। ये जो रेड, येलो और ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं ना, इसी से आप इसे कट कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो एंड मैक्सिमाइज कर सकते हो। जैसे विंडोज में आप ये रेड वाला बटन करके क्लोज करते थे अपने किसी भी ऐप को या फिर टैब को, बट में ये रेड वाला डॉट करने से ना वो विंडोज बंद तो हो जाएगी, बट वो एक्चुअली में बंद नहीं होती है, यानी कि वो बैकग्राउंड में वो ऐप जो है वो चलता रहता है। बट अगर आपको इसे प्रॉपरली क्विट करना है तो इस ऐप पर क्लिक करो एंड यहाँ से कमांड क्यू दबा दो, जहाँ से कि ये फोर्स क्विट हो जाएगा, एंड ये पूरी तरीके से ये वाली जो विंडोज या ऐप है जो बैकग्राउंड में चल रही हो रही थी वो अब बंद हो जाएगी। नाउ ये सारी चीज़ें तो बेसिक्स थी, बट अब आते थोड़ी सी मुश्किल पार्ट पे जो कि है इस मैकबुक का कीबोर्ड। तो मैकबुक के कीबोर्ड एंड विंडोज़ के कीबोर्ड में जो कीज़ है ना कुछ वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें विंडोज़ में कंट्रोल की मिलती है, बट वही मैकबुक में हमें मिलता है कमांड की, यानी कि जितने भी फंक्शंस विंडो में कंट्रोल की से हो रहे थे वही सारे फंक्शन जो वो मैकबुक में कमांड की से होंगे। जैसे कंट्रोल सी से कॉपी होता था वैसे कमांड सी से मैकबुक में कॉपी होता है, कमांड वी से पेस्ट होता है, एंड कमांड जेड से अनडू। इसी तरह जैसे विंडोज में हमारे ऑल्ट की होती थी, उसी तरह मैकबुक में यहाँ पे ऑप्शन की होती है, ना कि कोई ऑल्ट की। एंड इसी ऑप्शन की के साथ काफी सारे हिडन फीचर्स भी अनलॉक होते हैं। नाउ कीबोर्ड कितनी बात हो रही है, तो इफ यू रिमेम्बर अगर हमें विंडोज में कुछ भी सर्च करना होता था ना तो हम उसमें विंडोज वाली की प्रेस करते थे एंड कुछ भी सर्च कर लेते थे, बट मैकबुक में इट्स अ लिटिल डिफरेंट। मैकबुक में होता है स्पॉटलाइट सर्च, जैसे आपको कमांड की के साथ स्पेस बार प्रेस करना है एंड आपका स्पॉटलाइट सर्च जो है वो ओपन हो जाएगा।
अब इस स्पॉटलाइट सर्च में आप कोई ऐप भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई कैलकुलेशंस मान लो अगर आपको करनी है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी स्पॉटलाइट सर्च में आ जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको जैसे कोई करेंसी कन्वर्ट करनी है लाइक यूएसडी को आईएनआर में, तो ये भी सब चीज़ें भी ना इस स्पॉटलाइट सर्च से काफ़ी ईजी हो जाती है। सो स्पॉटलाइट सर्च जो है ना मुझे काफ़ी पर्सनली काफ़ी अच्छा फीचर लगता है एंड काफ़ी क्विक फीचर भी है ये। ना विंडोज़ में आप जब भी स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते थे तो कोई आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना पड़ता था या फिर स्निपिंग टूल होता था जो कि आपको अलग से जा करके पहले ओपन करना पड़ता था एंड वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे। बट मैकबुक में इट्स क्वाइट ईजी। जस्ट आपको कमांड शिफ्ट और 5 प्रेस करना है एंड यहाँ से ना आपको पूरा लेआउट दिख जाएगा। चाहे आपको स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, उन सब का ना प्रॉपर यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। पूरी स्क्रीन का लेना है, कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट का लेना है, म्यूजिक के साथ लेना है, नहीं करना है, तो यहाँ पे ना यू कैन चूज ऑप्शंस। ना और क्या विंडोज़ लैपटॉप से एक मैकबुक में कुछ चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल विंडोज़ में आपको फाइल मैनेजर मिलता था बट मैकबुक में कोई भी फाइल मैनेजर नहीं है। मैकबुक में आपको मिलता है फाइंडर। तो इस फाइंडर में ना आपको अपनी सारी डाउनलोडेड फाइल्स मिल जाएगी, सारी जितनी भी फाइल्स है वो सारे इसी फाइंडर में आपको मिलेगा। अब आप जैसे विंडोज़ लैपटॉप या पीसी में Ctrl+X करके कट करते थे एंड Ctrl+V करके पेस्ट, मैकबुक में आपको वो चीज़ इतनी ईजिली नहीं मिलता है, कट का ऑप्शन मिलता नहीं है। तो उस चीज़ के लिए ना सबसे पहले जो भी फाइल को आपको कट करना है उसे Command+C करके कॉपी कर लो। जब नए फोल्डर में आप जाओगे उसे पेस्ट करने की जगह है ना ऑप्शन के साथ Command+V प्रेस करना एंड अब ये जो फाइल है ना वो कट होके डायरेक्टली आपकी दूसरी फाइल पे पेस्ट हो जाएगी, ना कि कॉपी होगी। तो ये काफ़ी इजी तरीका भी है। स्टिल काफ़ी लोगों को ये चीज़ भी नहीं मालूम थी। बट हाँ, अगर आपको कॉपी करना है एक मैकबुक में कुछ भी चीज़ तो जस्ट आपको Ctrl+C की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी जिस फाइल को भी आपको कॉपी करना है उसको दूसरे फोल्डर में जा करके ड्रॉप कर दो एंड जस्ट इन सेकेंड्स आपकी वो जो फाइल है वो कॉपी हो जाएगी दूसरे फोल्डर में, या फिर अगर आप किसी पेन ड्राइव में किसी भी SSD में इसे कॉपी कर रहे हो तो उस तरीके से भी आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नाउ फाइल प्रीव्यू में भी मैकबुक ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। विंडोज़ में आपको किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए उसे डबल क्लिक करना पड़ता था एंड थोड़े टाइम बाद आपको वो फोटो या फिर वीडियो देखने को मिलती थी। बट मैकबुक में ये जो फाइल प्रीव्यू वाली चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको फाइल पे एक बार क्लिक करना है एंड स्पेस बार प्रेस कर देना है एंड आपकी जो फाइल का प्रीव्यू वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये फोटो मैंने क्लिक करी एंड इस पर मैंने स्पेस बार एंटर किया तो यहाँ पे मुझे एक फाइल का प्रीव्यू मिल गया। सो इट्स वेरी क्विक इन अ मैकबुक कि किसी भी आपको फाइल को प्रीव्यू करना है। एंड ऑल्सो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आइकन्स है तो किस तरीके से आपको इसे प्रीव्यू करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जैसे कि आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉलम्स हो गया, ये सब चीज़ें, तो ये काफ़ी ईजी होता है एक मैकबुक में। देन इसी के साइड में ये वाला जो आइकन है दैट इज़ अ लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में आपके सारे जितने भी ऐप्स होते हैं वो होते हैं। तो जितने भी ऐप्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रीमियर प्रो में डाउनलोड करा है या फिर जो एक्चुअली में इसमें पहले से डाउनलोडेड है वो सारे ऐप्स आपको लॉन्च पैड में दिखेंगे। देन ऑल्सो मैकबुक में कोई भी क्रोम नहीं होता, उसको आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। बट इसमें होता है आपका सफारी। तो सफारी जो है वो क्रोम से ज़्यादा फास्टर भी होता है एंड मुझे ज़्यादा बेटर लगता है सफारी क्रोम से। तो ये आपका यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब हो गया या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एवरीथिंग सफारी इज़ योर क्रोम इन अ मैकबुक। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लिट स्क्रीन की। अगर आप विंडोज़ की स्नैपिंग स्क्रीन वाले फीचर को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, जहाँ आप विंडोज़ को ड्रैग करके कॉर्नर में ले जाते थे एंड वो जो स्क्रीन है वो हाफ पे हो जाती थी, बट अब मैकओएस का न्यू जो अपडेट आया है इससे ये जो स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। जस्ट आपको ये टैब में जो ग्रीन बटन दिख रहा है ना, जहाँ से आप इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हो, तो ये ग्रीन बटन में जाके थोड़ा सा होवर करना है एंड यहाँ से ना आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे किस तरह से आप अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करना चाहते हो। सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑप्शन है कि आपको साइड में चाहिए, ऊपर भी चाहिए स्प्लिट स्क्रीन या किसी भी तरीके से। इट हैज़ बिकम वेरी इजी ना मैकबुक। मुझे मैकबुक चलाना ना एक विंडोज़ लैपटॉप से काफ़ी ज़्यादा इजी लगता है। पहले जब मैंने ऑब्वियस सी बात है स्विच करा था तो मुझे काफ़ी हार्ड लगता था, बट नाउ आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी। नाउ इफ़ यू हैव एन आईफोन या फिर कोई सा भी एप्पल का प्रोडक्ट है देन यू मस्ट बी नोइंग कि एयर ड्रॉप वाला जो फीचर है ना वो कितना ज़्यादा यूजफुल है। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि सिर्फ आप एयर ड्रॉप से फाइल्स या फोटोज़ ही नहीं भेज सकते, बल्कि आप इससे वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हो, लोकेशंस शेयर कर सकते हो, अपने जो नोट पैड में नोट्स है उन्हें शेयर कर सकते हो। सो एयर ड्रॉप इज़ माई फेवरेट फीचर ऑफ एनी एप्पल प्रोडक्ट।
नाउ कीज में अगर आप ये F5 वाली की प्रेस करोगे ना, तो यहाँ से मैक का डिक्टेशन मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। डिक्टेशन मोड मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो तो वो जो मैक है ना वो टाइप करने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नोटपैड ओपन करा, F5 की जो है उसे प्रेस करा एंड यहाँ से इसका डिक्टेशन मोड जो है वो स्टार्ट हो गया। तो अब मैं कुछ भी बोलूँगी लाइक हेलो मैकबुक, हाउ आर यू, आई एम आशी, यहाँ पे ना वो उसे टेक्स्ट के फॉर्म में लिखने लगेगा। सो आई थिंक ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। एंड डिक्टेशन मोड से ना कभी कभार ऐसा होता है कि आपको टाइपिंग करने में मज़ा नहीं आता है, तो आप चाहते हो कि आप बोल रहे हो और वो लिखता रहे। तो डिक्टेशन मोड इसी चीज़ के लिए हेल्प करता है एंड मैकबुक में जस्ट एक की से आप कर सकते हो। नाउ लास्टली हम बात करते हैं कि आप कैसे एक मैकबुक में ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे तो एक पर्टिकुलर ऐप स्टोर होता है कि मैकबुक में, वहाँ से भी कर सकते हो, बट अगर वहाँ से नहीं करना है देन सफारी से जाकर भी आप कोई ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लाइक विंडोज़ में कुछ इस तरह की फाइल होती है जिसे इंस्टॉल करने के लिए आपको नेक्स्ट फिनिश करना पड़ता है। लाइक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बट मैकबुक में इट्स लेस टाइम टेकिंग। मैकबुक में कोई DMG फाइल्स होती है, बस उस फाइल पर आपको ना डबल क्लिक करना पड़ता है एंड सामने जो भी ऐप आइकन होता है ना उस पर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है एंड जस्ट इन सेकेंड्स आपकी जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाता है। एंड अनइंस्टॉल करने के लिए भी आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, जस्ट उस ऐप को ड्रैग करो एंड ट्रैश बिन में आके ड्रॉप कर दो। तो उस तरीके से आप बहुत ही इजीली लाइक इन सेकेंड्स अपने ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइज दैट वाज इट फॉर लाइक टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो के एंड तक काफ़ी कुछ मैकबुक के बारे में समझ आ गया होगा। लाइक बेसिक्स तो क्लियर हो ही गई होंगी कि कैसे एक मैक को आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने कुछ हिडन फीचर्स भी आपको बताने की ट्राई किया है, लाइक जितना पॉसिबल हो सके तो ज़रूर ट्राई करना है। एंड ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आपने जस्ट अभी विंडोज़ से मैक में शिफ्ट करा है ना, लाइक थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा आपको इसमें अच्छे से काम करने में, बट अगर आपको एक बार इसकी आदत हो गई ना देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। ट्रस्ट मी, मैकबुक यूज़ करना विंडोज़ से मुझे तो काफ़ी पर्सनली ईजी लगा था। सो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप एक विंडो यूज़र हो या फिर एक मैकबुक यूज़र हो एंड आपको किसका इकोसिस्टम ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप मिस ना करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।